अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बीजेपी ने ओबीसी मोर्चे पर विपक्ष को पटखनी देने के लिए टीम 20,000 स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। ओबीसी कार्यकर्ताओं की ये टीम पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच काम करेगी और उन्हें बीजेपी से जोड़ेगी। और कार्यकर्ता जमीन पर काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि सबको अपना बनाना है। हमारा तो नारा है सबका साथ। और जब हम गरीब कल्याण की योजना चलाते हैं तो जाति धर्म के बंधन टूट जाते हैं। चाहे ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो, अनुसूचित जाति समाज हो, जनजाति समाज हो, वो योजनाओं का भागीदार बनता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। इसके पहले के चुनावों में भी अमित शाह ने अति पिछड़ा और अति दलित का दांव चला था, जिसका नतीजा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश में 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित, अति दलित का जो संयोजन किया था, उसका परिणाम ये रहा कि बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई। चूँकि इस बार विपक्ष ने जातीय जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है, जिसके चलते बीजेपी एक एक सीट पर जाति समीकरण और सामाजिक समीकरण देखकर रणनीति तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपनों को साथ रखने की जद्दोजहद के साथ ओबीसी वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो 20 टीम है वो 1000 पर काम कर रही है। आने वाले चुनाव की बड़ी रणनीति और इस रणनीति के साथ ही जो आने वाला चुनाव है वो किस तरह से जमीन पर लड़ा जाए, सफलतापूर्वक लड़ा जाए और इतना ही नहीं, जो विरोधी हैं उन्हें कड़ी शिकस्त दी जाए, इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी ने कभी भी खुलकर जातीय जनगणना की ना तो वकालत की और ना ही विरोध किया, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से इसके नेता इस मुद्दे पर दबाव महसूस कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एक कदम आगे निकल गया है और विपक्ष की रणनीति की धार को कुंद करने के लिए बीजेपी ने टीम 20,000 की रणनीति अपनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 224 का जंग जीतने के लिए बीजेपी ने 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। प्लान क्या है बीजेपी का, किस तरह से बीजेपी इस पर काम करने की तैयारी कर रही है, ये आपको ग्राफिक्स इस वक्त दिखा रहे हैं। इलेक्शन मोड में बीजेपी 350 सीट का लक्ष्य रखा है। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 का प्रचार होगा। दूसरे चुनावी मुद्दे तलाशने की कवायद तेज कर दी गई है। पार्टी घोषणा पत्र को संवारने का अभियान शुरू। सभी मंत्रियों से घोषणा पत्र के लिए डिटेल्स मांगी गई है। सभी मंत्रियों को जल्द ही डिटेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। योजनाओं, उपलब्धियों की डिटेल भेजने के लिए कहा गया है। मंत्रालय से नई संभावित योजनाओं की डिटेल्स मांगी गई है। सभी मंत्रियों के जल्द ही डिटेल्स देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो इस तरह का मिशन है और इस तरह की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है।